मेरा दादा एक जंगली सुअर है, मेरी दादी एक जहरीली सांप है। दिन में ही दोनों इंसान बन पाते हैं, रात होते ही फिर जानवर बन जाते हैं। इस बात से दादा दादी बहुत परेशान है। दादी बोली, दादा ये शरीर का श्राप कब टूटेगा? अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो हमें राक्षस समझकर मार देंगे। दादा बोला, दादी तूने देखा क्या, आजकल इंसान बनने का समय छोटा होता जा रहा है, कहीं हम पूरे जानवर न बन जाए। दादी बोली, ऐसा हो सकता है, मैं आजकल चूहे खाने से खुद को रोक नहीं पाती। चूहा दिखता है तो मन ललचा जाता है, लगता है मैं पूरी सांप बन रही हूँ। दादा बोला, मेरा भी यही हाल है, खेत की पत्ता गोभी देखता हूँ तो जड़ खोदने का मन करता है, खुद को रोक नहीं पाता। ऐसे चला तो हम सच में जानवर बन जाएंगे। दादी बोली, सब तेरी गलती है, उस दिन नेवले को नहीं मारना चाहिए था, अब श्राप लग गया। दादा बोला, अगर मैं उसे न मारता तो वो हमारी मुर्गियां ले जाता। दादी बोली, तब उसे मार ही देना चाहिए था। तभी गांव का मोहन घर में आया। मोहन बोला, चाचा चाची आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैं आंगन से आवाज सुन रहा था। हम नहीं झगड़ रहे, ये ज्यादा मीठा पीता है, सेहत खराब होती है, बस वही कह रहा था। मोहन बोला, चाचा हमारे घर अनाज का कमरा बन रहा है, बाबूजी ने मदद के लिए बुलाया है। दादा दादी ने एक दूसरे को देखा क्योंकि दोपहर ढल चुकी थी और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था। दादा बोला, हम थोड़ी देर में आते हैं। मोहन बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, और वो चला गया। दादी घबराकर बोली, अरे अंधेरा होने वाला है, फिर भी मदद को मान गए। दादा बोला, अगर हमेशा घर में रहेंगे तो गांव वाले शक करेंगे, पहले मदद कर देते हैं, अंधेरा होने से पहले बहाना कर लौट आएंगे। दादी बोली, अगर लौट ना पाए तो क्या होगा? दादा बोला, मोहन का कमरा छोटा है, जल्दी बन जाएगा, ज्यादा हुआ तो खाना खाए बिना लौट आएंगे। दादी बोली, ठीक है अब यही करना होगा। फिर हम मोहन के घर पहुंचे, वहाँ आंगन में 7-8 लोग काम कर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे भैया आ गए। दादा बोला, हाँ तुम्हारा कमरा बनाने मदद को आया हूँ। एक आदमी बोला, भैया कई दिन से दिखे नहीं, अब रात में बाहर नहीं निकलते क्या? दादा बोला, इन दिनों बहुत काम है रात को, मैं और ये पहाड़ पर लकड़ी लेने जाते हैं, सर्दी आने वाली है। एक आदमी बोला, हाँ सर्दी आने वाली है, लकड़ी जमा करनी पड़ेगी, पर रात को पहाड़ पर संभल कर जाना, वहाँ 700-800 किलो का जंगली सुअर है। दूसरा आदमी बोला, मैंने भी देखा था, मन था लोगों को बुलाकर जाल लगाकर पकड़े। तीसरा बोला, तूने गलत देखा होगा, मैं कई बार गया पर नहीं दिखा। दूसरा बोला, नहीं मैंने सही देखा, वो सुअर बहुत बड़ा था, उस समय मेरी बंदूक में एक ही गोली थी, डर लगा कि नहीं मरा तो मुसीबत होगी, इसलिए गोली नहीं चलाई। एक आदमी बोला, अगर वो सुअर मर गया तो उसका मांस पूरे गांव में बंट जाएगा और नए साल पर सब मांस खाएंगे। दूसरा बोला, हाँ मेरा भी यही मन है, तब सब में बांट देंगे। एक लड़का बोला, चाचा जब सुअर पकड़ने जाओ तो मुझे भी बुलाना, मैं भी चलूंगा।